अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, ठीक है, वेलकम बैक। तो हम लोग है ना एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन है x/2 - 1/5 इक्वल्स टू x/3 + 1/4। यही है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, x/2 - 1/5 इक्वल्स टू x/3 + 1/4। ठीक है, आ जाते हैं सॉल्व। देखो क्वेश्चन हमारा ये है। तो बेसिक तुम्हारा 2 रूल तुम्हें पता था, मैं नॉर्मल हर बार बोलता हूँ। फर्स्ट रूल तुम्हारा क्या था? मैं हर बार ही बोलता हूँ ना, फर्स्ट रूल कि हमेशा क्या करो, बाइफर्केशन मेंटेन करो। बाइफर्केशन का मतलब कुछ नहीं है, मतलब ऐसा है ना कि इक्वल टू साइन मेरा अगर इधर है तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्लियरिटी रखो, ठीक है, कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखने वाला हूँ और राइट हैंड साइड में क्या रखने वाला हूँ। जनरली ये प्रीफर होता है, जब हम लोग पढ़ते थे तो टीचर हमारे बोलते थे ना कि वेरिएबल को ऐसा रखा करो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि आप रख लो तो अच्छा होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप वेरिएबल को रखो। इससे रिलेटेड जितने कैलकुलेशंस है ना, कैलकुलेशंस सारे वो लेफ्ट हैंड साइड में करना। और राइट हैंड साइड में ऐसा होता है कि जितने कांस्टेंट वैल्यू हैं, जितने भी तुम्हारे कांस्टेंट वैल्यू हो गए, तो इनसे रिलेटेड जितने भी तुम्हारे जो भी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, या फिर तुम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, सारा ट्राई करो कि RHS मतलब राइट हैंड साइड में करने की कोशिश करो। तो एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, क्लैरिटी बहुत सही आ जाएगा तुम्हारे पास। और जो होता है ना कि सॉल्यूशन करेक्ट आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, सॉल्यूशंस बहुत करेक्ट आते हैं। तो फर्स्ट रूल ये था, मेरे टीचर ने मेरे को बताया था तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रूल हमारा ये था। सेकेंड रूल यार बेसिक है, मतलब अलजेब्रा पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें इक्वल टू के इधर उधर करना पड़ेगा, कुछ इधर तुम्हें भेजना पड़ेगा, कुछ इधर करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं है, अगर मेरा इस साइड में अगर पॉजिटिव है और उस साइड में जो ले आना है तो नेगेटिव हो जाता है। इधर मेरा अगर नेगेटिव है तो उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो जाकर डिवीजन हो जाएगा, और इधर अगर डिवीजन है तो जाकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बस ये दोनों रूल रखना है। और कुछ LCM के तुम्हें कॉन्सेप्ट आने चाहिए। LCM बेसिक LCM आता है तो काम चल जाता है, ठीक है। और क्वेश्चंस में भी तो बहुत सारे कराने वाला हूँ, ठीक है। देखना क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस तुम इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तुम्हारा। अलजेब्रा मेनली क्या है ना, प्रैक्टिस का खेल है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इसमें इफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। बस यही दोनों रूल माइंड में रखना है। और आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कहाँ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है, देखो, ठीक है। देखना क्या है, तुम्हें बस थोड़ा सा एक बार दिखा दूँ क्या क्या इस पर लिखा हुआ है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मैं ये कलर ले लेता हूँ। देखो ये तुम्हारा क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है। और क्या वेरिएबल है? पॉजिटिव क्वांटिटी में वेरिएबल, आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी में एक वेरिएबल है। अब देखो ये क्या है, तुम्हारा एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, बस क्या है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। ये भी तुम्हारा क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, आगे अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। और ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू मतलब ही होता है ना, कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि एक तुम्हारा फिक्स्ड वैल्यू है। फिक्स वैल्यू नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन पे कहीं पे तुम बता सकते हो। जैसे देखो 1/4 है मेरा, जैसे मैंने बोला ना कि 1/4 कांस्टेंट वैल्यू है। तो नंबर लाइन पे ना, नंबर लाइन अगर देखो तो 0 और 1 यहाँ पे होता है, इसके बीच में हाफ यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होता है, 3/4 होता है, और यहाँ पे 1/4 होता है। और इसको जूम इन करोगे तो देखोगे यहाँ पे ऐसे करके डिवीजन है, तो ये फाइनली है ना 1/4। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो कांस्टेंट वैल्यू का मतलब ही होता है कि तुम अगर उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो कांस्टेंट वैल्यू है। पाई का वैल्यू कांस्टेंट थोड़ी है, 3 पॉइंट क्या होता है, 3.14 ऐसे करके एकदम बहुत लंबा वैल्यू जाते रहता है। तो ये कांस्टेंट रेकरिंग भी नहीं है, इरेशनल नंबर करके आ जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू का तुम्हें मतलब समझना पड़ेगा कि मैं नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हारा साइन से डिपेंड पता चलेगा। देखो आगे में क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। बाकी क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। मैं ये जनरल तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा था, क्वेश्चन पे आता है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x/2 लिखा हुआ है, -1/5 लिखा हुआ है, इक्वल्स टू तुम्हारा x/3 है, और +1/4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा पार्टीशन लाइन है इक्वल टू, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड ले आएँ। तो देखो x/2, ठीक है,
ये तुम्हारा क्या है पॉजिटिव एक्स अपॉन थ्री, तो इधर आके हो जाएगा नेगेटिव एक्स अपॉन थ्री, ठीक है। और जो जैसा था मैं वैसे ही लिख दूंगा, देखो जैसा था मैंने वो वैसे ही लिख दिया, और इक्वल टू का साइन बस मैंने इसको इधर किया है, इधर से इधर, बाकी जो जैसे है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। तो देखो प्लस 1/4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये एक जगह रखता हूँ और इसको मैं इस साइड भेजता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, x/2 माइनस x/3 इक्वल टू का इक्वल टू, जो पॉजिटिव क्वांटिटी है पॉजिटिव 1/4 इस साइड में, और ये तो मेरा क्या है निगेटिव साइन है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन, ठीक है। और देखो 1/5 है, तो 1/5 का 1/5 हो गया, तो 1/5 का 1/5। अब इसमें इसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। आ जाओ, क्या लिखा हुआ है इसको देखना। एलसीएम लेते हैं अपन 2 और 3 का, तो 2 और 3 का एलसीएम बोलो क्या हो जाएगा 6, तो 2 बेसिक एलसीएम है और कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो 2 ये 3, तो ऊपर में हो जाएगा 3x, नीचे में 3 है तो ये हो जाएगा -2x। एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया है बाबू, कुछ नहीं, x से डरना मत, बस एलसीएम लेके मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। कहीं बोल देना अगर एलसीएम नहीं आता तो मैं बता दूंगा कैसे क्या है, ठीक है। अब देखो ये इक्वल टू का साइन, इक्वल टू साइन इधर रखा, 4 और 5 का एलसीएम बोलो 20। मुझे इतना जल्दी कैसे आ रहा है ना, प्रैक्टिस बहुत, इतना क्वेश्चन सॉल्व किया है। अभी तुम 8th में हो, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, अगर मान लीजिए जेई करते हो तो फिर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, समझ रहे हो, ऐसा करके आओगे तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तुम्हें कि ये सब बहुत मतलब चुटकी फिंगर टिप्स पर रहेगा। नहीं आता देखो 4 और 5 का ऐसे एलसीएम लोगे तो किसी से कॉमन नहीं होता, तो 1 से लगोगे तो वापस 4 और 5, तो कुछ मतलब ही नहीं होता, तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 5 कर दोगे तो 20, तो बस मैंने 20 लिख दिया। अब देखो 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 5, बीच में क्या है प्लस का साइन, तो ये 5 है तो ऊपर में हो जाएगा +4, तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2x में से अगर 3x में से 2x किया तो बचेगा मेरे पास x, नीचे बच गया मेरे पास 6, राइट हैंड साइड में 5 है और 4 है, 5 4 हो जाएगा 9, नीचे में हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x डिवीजन में मेरा 6 है और ये तुम्हारा क्या है 9/20। मैंने बस इसी को ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसी को भेजना है उस साइड में, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास a/b है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये डिवीज़न में है, और इक्वल टू साइन मैंने बोला था कि अगर इधर डिवीज़न में है और उस साइड मेरा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो a/b है, इक्वल टू के उस साइड में भेजने वाला है, तो मैं ये a इधर आ जाएगा और b है ना, मान ली सपोज उधर राइट साइड में 1 रहता, तो b डिवाइड में है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, b। गॉट इट, समझ रहे हो, ठीक है, समझ गए। देखो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x, ये था ये, तो इधर आ जाएगा 9/20, जैसे था ये साइन उधर जाकर मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा मेरे पास 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ, इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई कर दो अब। तो x की वैल्यू मेरे पास है 9/20 × 6, 2 2 3 ज़ा 2 10 ज़ा, और कोई कट रहा है नहीं कट रहा है, तो 9 × 3 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 27/10। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 27/10, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है आंसर आ गया। और लेकिन हमेशा जानते हो अभी इनिशियल स्टेज में हो तो क्रॉस वेरीफाई का करना, क्रॉस वेरीफाई कैसे होगा, तो तुम क्या करोगे, जो इक्वेशन मेरा दिया हुआ है ना उसी में पुट करके वापस देखो कि x की वैल्यू 27/10 था, ठीक है। एक बार आते हैं तो देखो हमारे पास इक्वेशन ये है, मैं यहाँ पे इक्वेशन एक बार लिखता हूँ तुम्हारे सामने। क्या लिखा हुआ है, x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4, ये लिखा हुआ है हमारा। और हमारा जो x की वैल्यू आई थी 27/10 आई थी। तो मैं ना जहाँ ये है मैं वहाँ पे क्या करूँगा 27/10 पुट करूँगा, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ, देखो कैसे होता है 27/10, ठीक है। तो मेरा ये हो जाएगा मेरा LHS और ये मेरा हो जाएगा RHS, बीच में तुम्हारा इक्वल टू है मतलब पार्टीशन लाइन है। आता हूँ पहले LHS को एक बार सॉल्व करते, देखो LHS को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है x/2 - 1/5, ठीक है। और मैं x की वैल्यू पुट करने वाला हूँ 27/10, तो x की वैल्यू मैंने पुट किया 27/10, ठीक है। नीचे में तुम्हारा डिवीजन में है 2 - 1/5, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारे पास सॉल्व करके 27/10 × 2 - 1/5, इसको आ जाओ सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास 27/20 - 1/5, ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा 20 LCM हो जाएगा, ऊपर में 27 हो जाएगा और ये 5 4 मतलब ये हो जाएगा ये, इसका मतलब क्या है 23/20। तो मेरा LHS की वैल्यू है 23/20। आते हैं RHS पे, RHS मेरा ये है, तो लिखा हुआ है 27/10, डिवीजन में है तुम्हारे पास 3 + 1/4।
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो 27/10 हो गया, 10 इंटू 3 प्लस 1/4, ठीक है। इसको आ जाओ यहाँ हो जाएगा 27/30 प्लस 1/4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो क्या लिखा हुआ है, 30 एल्शियम 30 एंड 4 का 30 आता है। एक बार देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, 30 एंड 4 का एल्शियम तो मैं करूँगा 2 से, तो 15 और ये 2, अब कुछ कट नहीं रहा तो 15 टू 20 अपन 30 टू 60, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 60 एल्शियम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 मतलब 54, और ये हो जाएगा 15 चक्के 60, 15, तो ये ऐड ऑन हो जाता है मेरे पास 9 और 5 1 69/60। ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, देखो 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है ये 20 टाइम्स में, और ये 3 से कट रहा है 223, तो 23/20 मेरा आ गया तुम्हारे पास RHS की वैल्यू। अब देखो मेरे पास LHS की वैल्यू देखो, ठीक है। LHS की वैल्यू मेरे पास क्या थी 23/10, और देखो देख रहे हो LHS की वैल्यू 23/10 और RHS की वैल्यू मेरे पास 23/10, मतलब कि आवर जो आंसर है, आंसर क्या आया था, x की वैल्यू आई थी मेरे पास 27/10, x की वैल्यू 27/10, ये हमारा क्या था एकदम से, दिस वॉज आवर करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या था एकदम से करेक्ट आंसर था। हमने क्या किया है भाई, हमने क्या है क्रॉस वेरीफाई एंड क्रॉस वेरीफाई करने पर भी हमारा आंसर सही आ गया, समझ गए, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।